नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। आपके साथ मसूरी से नितेश जुनियाल। बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार मसूरी जो है वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे जो है विश्व में विख्यात है, उसी प्रकार यहाँ के छात्र भी अपनी पढ़ाई के लिए जो है वो विश्व विख्यात हैं। यहाँ पर कई जो है वो लोग निकले हैं। यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स हैं और बड़े बड़े स्कूलों से आज एयरफोर्स से लेके नेवी से लेके हर जगह यहाँ के जो है वो बहुत ही तेज़ तरार छात्र हर क्षेत्र में अपनी जो है वो सेवा दे रहे हैं। उसी प्रकार जो है पूर्व में हमने आपको एक लड़की को दिखाया था जिसने कि जो है वो आईएएस क्लियर किया था, और आज ऐसे ही हम एक बेटे को रूबरू आपसे करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का जो है वो नाम तो रोशन करा ही, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी का नाम भी जो है वो रोशन किया है। तो उनसे जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले उनकी माता जी से जानने का प्रयास करेंगे। आपके बेटे ने जो है आईएएस क्लियर किया है, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले जो है वो, क्योंकि पहले प्रेरणा माँ बाप ही होती है, और अगर माँ बाप आपका, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जो है वो तब आज कर पाया है क्योंकि बुनियाद अगर जो है वो किसी भी चीज़ की मजबूत होती है तभी उस पर बिल्डिंग बड़ी मजबूत बन पाती है। तो कहीं ना कहीं आज जो है वो एक माँ की शक्ति, आपने किस प्रकार से सहयोग जो है वो किया है? नॉर्मली जैसे सब माएँ करती हैं, जैसे मैं बचपन से इसके साथ करती आ रही हूँ, वैसे ही ऐसा कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लड़के ने। हाँ, मेहनत तो इसने बहुत की है। कई कई घंटे इसने पढ़ाई की है। इसी को लेकर बात करेंगे माधव भारद्वाज जी से, जिन्होंने की ये परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण की है और 536 रैंक लाकर ये जो है वो इस सेवा में निकले हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आपको माधव जी। और कैसा जो है वो संघर्ष रहा है, कैसा आप जो है आपकी 12वीं तक की पढ़ाई कहाँ से हुई और कहाँ से ये मोटिवेशन जो है वो आपको मिला? मेरी 12वीं तक की पढ़ाई वाइनबर्ग आइलैंड स्कूल मसूरी से ही हुई है। मैंने 10वीं 12वीं दोनों वहीं से किया था। बाकी इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन तो माय फादर वाज इन लबासना। मैं मसूरी से हूँ, यहाँ पर आईएएस एकेडमी है, तो बचपन से ही वो आइडिया होता ही है कि हमें भी यहीं जाना है। तो बचपन से ही था कि यहाँ आना है, तो उसी तरीके से वहीं से मोटिवेशन आया है। दृढ़ इच्छा हो और संकल्प हो, पहुंचना है कहीं, मंजिल अगर पता हो तो कोई भी चुनौतियां, कोई भी जो है वो असर को आपको रोक नहीं सकता है। हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी यही मानता हूँ। लगे रहना पड़ता है। यू हैव टू हैव दैट विल पावर, दैट परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, पेशेंस और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क। उस पर आपको कुछ भी पा सकते हैं, जब जैसा कि आपने कहा एग्जैक्टली वही। कहीं ना कहीं जो है वो आपको देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब बूंद बूंद अगर पानी टपके तो जो है वो एक दो बूंद से कुछ नहीं होता, लेकिन वही बूंद अगर लगातार जो है वो टपकती रहे तो पत्थर में भी छेद बना देती है। तो वही अगर लगातार सतत प्रयास अगर किया जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो कोई भी लक्ष्य जो है वो दूर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वही जो कंसिस्टेंसी की बात आपने वो बोली है, वो बूंद बूंद से जो पत्थर में छेद बना देती है। आपको बस लगे रहना है, आपको अपने अपने हिसाब से अपना पूरा बेस्ट देना है और खुद को ट्रू रहना है। आई मीन यू नो कि आप हाउ ट्रू आर यू टू वॉट यू आर मूविंग टूवर्ड्स एंड वॉट योर गोल इज़। तो आपको अपने लिए पता ही होता है, तो उसी मेहनत से ही इंसान सब कुछ प्राप्त करता है। माता पिता, गुरु, शिक्षक, छात्र, स्कूल, कैसा सहयोग रहा? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि ये एक इंसान कभी कर ही नहीं सकता, इसमें ये एक कलेक्टिव टीम एफर्ट है। मेरे मम्मी पापा, मेरे दोस्त, मेरे शिक्षक, मेरे मेंटर्स, मेरे गाइड्स, बहुत लोगों का एक बहुत ज़्यादा मिली जुली हेल्प है, जिसकी वजह से ये जाकर हो पाया है। और हम सबका एफर्ट है, मतलब जितना ये एग्ज़ाम मैंने दिया है उतना ही मेरे माँ बाप ने दिया है, मेरे दोस्तों ने दिया है। हर किसी का अपना अपने लेवल का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कभी भी एक इंसान से तो ये हो ही नहीं सकता है। सिविल सेवा एक हर किसी का जो है वो सपना होता है। हज़ारों लाखों बच्चे इस सपने को लेकर दिन रात जो है वो पढ़ाई करते हैं। क्या कुछ जो है उनको प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कुछ उनके लिए सजेशन देना चाहेंगे? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो मतलब इसके लिए मुझे ये लगता है कि, और ये मेरा खुद का मानना है कि एक करियर पहले होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने पहले अपना एक करियर सेट किया था, मैंने इंजीनियरिंग करी, एमबीए किया, मैं नौकरी कर रहा था। और जब वहाँ वो करियर सेट हो गया तब जाके मैंने इसमें मैं आया था, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत अनसर्टन है। मेहनत के बाद एक लक का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहता है। तो मेरा तो यही कहना है कि पहले एक करियर अगर सेट है, यू हैव अ बैकअप ऑप्शन, यू हैव अ प्लान बी, तब आप थोड़ा और अच्छे से फोकस कर पाएंगे, जैसे मैं कर पाया। क्योंकि मुझे ये चिंता नहीं थी कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या, तब भी कुछ था मेरे पास। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि पहले अपने करियर पर ध्यान दीजिए और फिर सिविल सर्विस में आ जाइए, क्योंकि ये बहुत कंपेटिटिव और बहुत टफ एग्जाम है। इसमें देयर इज अ गुड चांस कि नहीं भी हो सकता है।
लेकिन एक चीज़ जो है वो आप भी अवश्य मानेंगे और अवश्य कहेंगे कि आवश्यक नहीं है कि आईएएस सिर्फ जो है वो आप एक सिविल सर्विस में जाने के लिए ही आप तैयारियां करें। अगर आप जो है वो सिविल सर्विस में नहीं भी जा पाते हैं तब भी एक समाज के एक सभ्य नागरिक और एक शिक्षित नागरिक के रूप में आप कहीं ना कहीं उभर के आते हैं। वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस, अगर जो है वो कोई 3 साल 4 साल से अगर प्रयास कर रहा है, वो आईएएस भी अगर जो है वो नहीं बन पाया, तो फिर भी वो एक समाज का शिक्षित और उसे जो है वो सरकारी विभागों का, सरकारी तंत्र का एक बहुत ही एक अच्छा जो है वो ज्ञान होगा। तो इसकी जो पढ़ाई है वो कुछ इस प्रकार की रखी गई है, जो उसमें पढ़ना होता है कि उसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें सारे तरीके के सब्जेक्ट होते हैं। तो आप एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हो जाते हैं, आप कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, आप ये समझते हैं कि समाज में क्या परेशानियां हैं, आप और एम्पैथेटिक हो जाते हैं। इसी को लेकर बात करेंगे माधव जी के पिताजी से, किस प्रकार, क्योंकि खुद भी जो है वो लबासना लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में जो है वो कार्यरत रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है वो आज अगर माधव जी जो है वो आईएएस बने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इनके पिता का अहम रोल है। तो उस अंकल क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप जो है वो लबासना में रहे और आपने जो है वो कहीं ना कहीं मोटिवेट किया, किस प्रकार से जो है रही ये सफ़र कैसा रहा? मैं वहाँ एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मैंने देखा कि जो बच्चे इतनी दूर दूर से वहाँ से आते हैं और बहुत मेहनत करके आते हैं अपने माता पिता के सहयोग से और अपनी प्रतिभा से, अपने हार्ड वर्क से वहाँ पहुँचते हैं, तो मैंने भी ये सोचा कि मेरा भी एक लड़का है, वो क्यों ना इस भारत की जो सबसे उच्च प्रशासनिक संस्था है इसमें वो आए और भारत मतलब हमारे मसूरी में इसका अधिक से अधिक लाभ उसको मिल सके। तो मैंने उसी प्रकार से उसको मोटिवेट किया और जहाँ तक हो सका अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश की। उसको मतलब ये है कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था, पढ़ने में टैलेंटेड था, तो मैंने कहा कि इसके लिए यहाँ आने में, इस स्थान पे पहुँचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, अगर इसको प्रॉपर गाइडेंस की जाए तो ये बच्चा ज़रूर यहाँ पर सफल हो जाएगा। आप जो है वो हमने जहाँ तक देखा आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन आप एक चीज़ मानेंगे कि अगर जज्बा, जुनून और जो है वो दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी ज़रूर नहीं कि मिडिल परिवार है या लोअर परिवार है, इससे मैटर नहीं करता। जब जो है एक गरीब परिवार का लड़का APJ अब्दुल कलाम बन सकता है, तो जो है एक चाय बेचने वाला जब जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो चाहे अगर इच्छा होनी चाहिए गरीब का बेटा जो है वो IAS PCS भी बन सकता है। जी ज़रूर बन सकता है, क्योंकि मेरे को जितनी पेंशन मिलती थी वो मेरे को ये हायर एजुकेशन के लिए, इतना पढ़ाने के लिए सफिशेंट नहीं थी। तो उसके लिए मुझे ये मेरी भी काफ़ी अच्छी एजुकेशन है, तो इसके वजह से यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट के पद पे कार्यरत हो गया था। 95 में ये NIAR खुला था, उसी में हो गया था। तो मेरी एयरफोर्स की पेंशन और ये मिल के मैंने ये इस जो इनके स्कूलों की फ़ीस है और जो खर्चे हैं उसको निभाने में सक्षम हुआ। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? सालों की मेहनत, सालों की प्रेरणा ये है कि हमारी मेहनत ये सफल हुई, और मैं ये कहता हूँ कोई स्ट्रगल या कोई संघर्ष ज़रूर सफल होता है अगर आपने सच्चे दिल से और एक दृढ़ निश्चय करके किया हो, तो उसमें ज़रूर आपको सफलता मिलती है, और यही सफलता मेरे बच्चे को भी मिली। माँ बापों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को जो है वो कभी पढ़ाई से ना रोकें, उनका पढ़ाई में हर प्रकार से सहयोग करें? किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को ये है कि खासकर ये कहना चाहिए कि उनका लक्ष्य ऊंचा ही होना चाहिए। लक्ष्य की अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए और हर उच्च पद के लिए भी प्रयत्न करना चाहिए, और प्रयत्न के साथ साथ मेहनत करनी चाहिए। जो मेहनत कर, क्योंकि मेहनत जहाँ भी की जाती है वो अंत में सफल होती है। तो ये थे हमारे साथ जो है वो माधव जी के पिताजी, जिन्होंने कहा कि मेहनत जो है वो कभी भी विफल नहीं होती। अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेहनत सफल होती है। और जैसे इन्होंने बताया कि मिडिल क्लास हो या चाहे अपर क्लास हो, क्लास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी क्लास आप स्वयं बनाते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति अपनी क्लास बनाना चाहे उसकी क्लास वैसे ही बनती है, और आप अगर लगातार प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचते हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि आप अपने बच्चों को जो है पढ़ाई में लगातार सहयोग कीजिए, क्योंकि आप आज अपने बच्चों का सहयोग करेंगे तो कल के दिन वो तभी एक आगे किसी अच्छे पद पर जो है वो काबिज हो पाएंगे। और आईएएस, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आईएएस ये सिर्फ एक पद के लिए नहीं जो है वो पढ़ाई होनी चाहिए। अगर व्यक्ति जो है उस पद पे नहीं भी पहुँच पाता है, फिर भी इसे समाज में एक शिक्षित युवा जो है वो समाज को मिल पाता है। तो इसको जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि नौकरी के लिए पढ़ें, आप जो है वो पढ़ाई इंसान को लगातार करनी चाहिए और पूरे जीवन भर वैसे प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते
सीखता रहें। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं नितेश जुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।